हे गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कार्बोरेटर और फ्यूल इंजेक्शन जो कि एफआई आजकल BS6 नॉर्म्स में आ चुका है ऑलरेडी। इसके बारे में काफ़ी सारा वीडियो है। फिर भी मैं सोचा इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल आपको बता दूं। तो इसका क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या नुकसान है, प्रोज कॉन्स में आज आप लोगों के सामने ये सब पेश करूंगा। थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सो देरी ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, कैप्चर द मून ब्लॉग, दैट्स मी विथ मी कमाल दास। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक दे के जाइएगा। अगर वीडियो को देख रहे हो तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेट होगा। तो इस तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। नेक्स्ट में भी आने वाला है बहुत सारा वीडियो। काफ़ी इंफॉर्मेटिव आइडिया मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के साथ ऑन करके जाइएगा। सो मैं चलता हूँ मेरे फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इसका जो मेजर मेजर जो प्रोज है एफआई का और कार्बोरेटर का, उसके बारे में मैं डिटेल में जा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले आते हैं कार्बोरेटर में। ये काफ़ी दिनों से कार्बोरेटर चलते आ रहा है। अभी पहले भी एफआई मिलता था, लेकिन थोड़ा हाई एंड बाइक में मिलता था। अभी मिड रेंज बाइक में मिल रहा है, लेकिन जो बजट बाइक है उसमें एफआई नहीं आया है अभी तक। लेकिन BS6 नॉर्म जब से आया है तो एफआई इंजन सब में आने लगा है। तो कार्बोरेटर का जो मेन जो एक उसका जो मैकेनिकल फंक्शन है वो है, कार्बोरेटर क्या होता है, उसका काम होता है एयर और फ्यूल का जो मिक्सिंग है उसको कंप्लीट करता है। वहाँ पर जब मिक्सिंग होता है कितना रेशियो में एयर या फिर फ्यूल जाना चाहिए, ये सब वहाँ पर। तो आपने देखा होगा कि कार्बोरेटर ट्यूनिंग भी किया जाता है। एक स्क्रू होता है, स्क्रू ड्राइवर के साथ स्क्रू को मैकेनिक जो भी है उसको एडजस्ट करते हैं टाइट वगैरह ढीला करके। तो उसमें क्या होता है, वो लोग एक सेट कर देते हैं कि इतना रेशियो में एयर और फ्यूल जाएगा। वो एक आइडिया के ऊपर करते हैं। उन लोगों को हैबिटे करते 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 उन लोगों को एक आइडिया हो चुका है, तो उस आइडिया के ऊपर बेस करके वो लोग ये मतलब वो माइल एक सेटअप कर देते हैं कि इतना मिक्सिंग होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप जब थ्रॉटल आप जितना एक्सलेट करोगे तो थ्रू एयर फिल्टर के वहां से आपका एयर कार्बोरेटर को आपका पास जाएगा। और उससे क्या होगा, सक्शन क्रिएट होगा। उस सक्शन क्रिएट होने के टाइम जब पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप वहां पर पेट्रोल मतलब पेट्रोल टैंक से पेट्रोल पंप के द्वारा उस सक्शन जब होगा एयर जाने के टाइम, वो पेट्रोल वहां पर आएगा। तो जब दोनों मिक्सिंग होगा तब जाके गाड़ी में पावर जनरेट होगा और आपका गाड़ी आगे जा पाएगी, यानी कि गाड़ी आप चला पाओगे। तो ऐसा ही ये कार्बोरेटर इंजन काम करता है। कार्बोरेटर इंजन में कोई मतलब चिप्स वगैरह कुछ सेंसर वगैरह कुछ नहीं है। पूरा एक हार्ड शेल एक मटेरियल है जिसके अंदर छोटा छोटा करके बहुत सारा पार्टिकल दिया हुआ है। उस पार्टिकल अलग अलग टाइप से वो पार्टिकल काम करता है और तब जाके कार्बोरेटर पूरा फंक्शनिंग काम होता है। तो कार्बोरेटर में ये ऐसे ही काम होता है अभी तक और ऐसे ही काम होते जाएगा। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन जो एफआई में, इसमें थोड़ा सा अलग किस्म से इसको बनाया गया। इसमें ECU यहाँ पर दिया गया है और पूरा काम जो होता है इसमें काम होता है पूरा एकदम मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिस्टमेटिक और सेंसर के द्वारा काम होता है। चिप लगाया हुआ गया, मतलब ECU जो है एक चिप है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये ऑपरेट करता है कि वो आपको पता, ये आपको बाइक पे डिसाइड करेगा कि कैसे वो काम में आएगा। बात करते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में, यानी कि एफआई के बारे में। एफआई में क्या होता है, उसमें फिक्स रहता है, सॉरी फिक्स नहीं रहता है, उसमें सेंसर रहता है। सेंसर क्या करता है, आपका एज पर ड्राइविंग स्किल, आपने कैसे ड्राइव कर रहे हो, आप किस एरिया में ड्राइव कर रहे हो, आप कितना आप पावर आपको चाहिए या फिर माइलेज आपको चाहिए, वो सब सेंसर डिटेक्ट करता है और उस हिसाब से ऑप्टिमम आपको एयर एयर तो आप एक्सलेट जब करोगे एयर यहाँ पर जाएगा, एयर जब जाएगा सक्शन होगा और उस टाइम पे क्या होगा, सेंसर आपको बताएगा बॉस इस एयर के रेशियो के हिसाब से इतना फ्यूल इंजेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो उस टाइम पे उतना ही बेस्ट पॉसिबल ऑप्टिमम फ्यूल वहां पर इंजेक्ट होगा और उसके हिसाब से आपको ऑप्टिमम माइलेज भी मिलेगा और ऑप्टिमम को एक्सेलेरेशन भी आपको मिलेगा। तो इस हिसाब से मैं इस पॉइंट के आधार पे मैं बोलूंगा कि एफआई इंजन यहाँ पर बेस्ट काम करता है, क्योंकि आपको ऑप्टिमल माइलेज भी मिलता है, ऑप्टिमल आपको पावर जितना आपको जरूरत पड़ता है एज पर आपका रिक्वायरमेंट, किस ट्रेन में आप किस सिचुएशन में बाइक को ड्राइव कर रहे हो, राइड कर रहे हो, उस हिसाब से आपको ऑप्टिमल आपको माइलेज यानी कि पावर और माइलेज दोनों आपको मिलता है एफआई इंजन में। लेकिन एफआई में क्या होता है, पूरा सिस्टम जो होता है, पूरा का पूरा सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उसको तैयार किया जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करता है ECU। तो ECU एक मेन
चीज है जो है चिप से बनाया होता है, तो इसमें कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। उस चिप को हम लोगों को ध्यान में देके उसको मतलब ध्यान देके उसको मेंटेन करके चलाना पड़ता है, क्योंकि कार्बोरेटर इंजन में क्या होता है, रिजर्व पेट्रोल होता है। और एफआई इंजन में क्या होता है, रिजर्व कोई तेल होता नहीं है, पेट्रोल सिस्टम कोई होता नहीं है, उसमें रिजर्व का कोई ऑप्शन ही नहीं है कार्बोरेटर की तरह। लेकिन क्या होता है, एफआई इंजन में हम लोगों को 2 से 3 लीटर मिनिमम पेट्रोल पेट्रोल टैंक पे रखना पड़ता है। कार्बोरेटर में भी रखना पड़ता है, हालांकि ऐसा नहीं कि कार्बोरेटर रखना ही पड़ेगा, लेकिन एफआई में रखने के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है पूरा जो है बैटरी और फ्यूल के ऊपर ही वो टिका हुआ होता है। अगर आप कंटिन्यूअसली आप उसको ड्राई रखोगे, मतलब एकदम, मतलब होता है ना, कोई कोई बंदा 100 रुपए का तेल भरा के चलाता है, 100 रुपए का तेल भराएगा, उससे ज्यादा नहीं भराएगा, खत्म होगा एकदम ड्राई होगा, उसके बाद जाके फिलअप करेगा। ऐसा मत करो बार बार, जिसका एफआई इंजन है, ऐसा मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आप बार बार करते जाओगे, बार बार करते जाओगे, तो वो जो ईसीयू यानी कि चिप जो है वो खराब होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। और अगर आपका एक बार ईसीयू खराब हो गया तो ये बहुत कॉस्टली होता है। 5,000 10,000 का ईसीयू का पूरा आप उसको ठीक नहीं करा पाओगे, आपका पूरा का पूरा जो ईसीयू है उसका आपको चेंज मतलब रिप्लेस ही कराना पड़ेगा। कार्बोरेटर में आप फिर भी आप ठीक करा सकते हो लोकल गैराज के मैकेनिक से या फिर अपने खुद के सर्विस सेंटर से, लेकिन ईसीयू जो है मतलब एफआई जो है, एफआई का जो फंक्शन है उसको आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर से ही ठीक कराना पड़ेगा। अगर बाहर किसी ऑन रोड गोइंग राइड पे दौरान आपको अगर वो खराब हो गया तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। अगर उस टाइम पे खराब नहीं होता, किसी नॉर्मल टाइम पे खराब हो रहा है, फिर भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उसका रिप्लेसमेंट होता है, मतलब आप उसको सिर्फ रिप्लेस करा सकते हो, आप उसको रिपेयर नहीं करा सकते हो। तो ये ध्यान रख के आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना पेट्रोल वहां पर आप यूज कर रहे हो। थोड़ा सा पेट्रोल बचा के आप फिलअप करो, हर बार ड्राई करके पेट्रोल फिलअप मत करो। ये रहा कार्बोरेट एफआई का एक फंडा, जिसमें आपको ध्यान रख के चलाना पड़ेगा। सो जो एफआई में क्या होता है, जब एफआई सेंसर काम करता है तो ऐसे काम करता है कि जब मैं एक्सलेट करूंगा तब एफआई पेट्रोल, वहाँ पर पेट्रोल पंप होता है, वहाँ पर जब पेट्रोल आएगा वहाँ पर पेट्रोल पंप फ्यूल, पेट्रोल पंप से जब फ्यूल फ्यूल वहाँ पर आने लगेगा तो पेट्रोल पंप उसको बताएगा कि मुझे इतना फ्यूल चाहिए, आप उतना फ्यूल भेजो। तो एज पर आपका जो एयर वहाँ पर जितना आएगा, आप जितना एक्सट्रैक्ट करोगे, एज पर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेंसर को ऐसे बनाया गया है कि इतना रिक्वायरमेंट होता है उतना फ्यूल ही इसको भेजता है। मतलब कार्बोरेटर में तो नहीं होता है, उसमें इंजन में भेजता है, ताकि क्या होता है, ऑप्टिमम पावर डिलीवरी मिलता है और आपको ऑप्टिमम माइलेज भी मिलता है। तो एफआई इंजन में एक प्लस पॉइंट है, आपको आपका पावर डिलीवरी जो है इंस्टेंट मिलेगा। कार्बोरेटर में क्या होगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा, लेकिन एफआई में इंस्टेंट मिलेगा और आपको माइलेज भी एफआई में ज्यादा मिलेगा इस दौरान, इसकी वजह से, क्योंकि वहां पर पूरा जो काम एक सेंसर के हिसाब से होता है, आप पहले से फिक्स नहीं कर सकते। जैसे कार्बोरेटर में क्या होगा, आपने फिक्स करके रख दिया, वो जो स्क्रू मैंने बताया उसमें आपने फिक्स करके रख दिया कि हाँ बॉस मेरा ये सिस्टम, इसका रेशियो है कि मुझे 5 ml फ्यूल इसमें चाहिए, तो आपने 5 ml तक या फिर 50 ग्राम तक या फिर 5 ग्राम तक आपने फिक्स करके रख दिया। मैं ml के हिसाब से बोलूंगा, लिक्विड के हिसाब से। लेकिन अगर किसी जगह पे ऐसा हो गया कि आपने आपका पावर ज्यादा चाहिए, उसमें डिमांड कर रहा है कि मुझे 10 ml चाहिए, तो वहां पर फ्यूल 10 ml नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि आपने तो ऑलरेडी फिक्स करके रख दिया वहां पर। लेकिन एफआई में क्या होगा, एफआई में होगा कि अगर आपका जरूरत पड़ता है 10 ml, तो उसी टाइम सेंसर बताएगा मुझे भाई 10 ml फ्यूल चाहिए, तो वहां पर 10 ml फ्यूल इंजेक्ट हो जाएगा। एफआई मतलब फ्यूल इंजेक्ट, मतलब इंजेक्ट हो जाएगा। तो इससे वजह से उस टाइम पे आपका पावर डिलीवरी, अगर आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आपको एज पर आपका रिक्वायरमेंट आपको पावर डिलीवरी उतना मिलने लगेगा उस टाइम पे। लेकिन कार्बोरेटर में ये नहीं हो पाता है। तो कार्बोरेटर में क्या होता है, पहले से हम लोग फिक्स करके रखते हैं कि हम मुझे इतना चाहिए, इतना मेरा रिक्वायरमेंट है, तो हमने इस हिसाब से फिक्स करके रख दिया। लेकिन एफआई में क्या होता है, एज पर आपको रिक्वायरमेंट ऑन दैट वेरी सिचुएशन, आपको उसी हिसाब से आपको वो सब मिलने लगेगा। तो ये है एफआई का और कार्बोरेटर का मेन मेन दो अलग अलग सब फंडा, काम करने का फंडा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इसका फायदा क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर एक ऐसा चीज है जिसको हम किसी से भी मैकेनिक, किसी भी मैकेनिक, रोड साइड मैकेनिक हो या फिर आप जिससे काम कराते हैं, या फिर आप किसी जगह पे घूमने जा रहे हो, वहां पर जाके रास्ते पे किसी जगह पे आपका कार्बोरेटर कुछ प्रॉब्लम होने लगा है, तो आप इसे वहां पर किसी भी मैकेनिक से आप इसको ठीक करा सकते हैं, क्योंकि रिपेयरेबल पार्ट्स होता है, उसमें छोटा छोटा मैकेनिकल पार्ट्स होता है जिसको आप ठीक करा सकते हो या फिर रिप्लेस भी करा सकते हो किसी नियरेस्ट पॉइंट से आप खरीद के। लेकिन एफआई में क्या होता है, या फिर क्लीन भी करा सकते हो, लेकिन एफआई क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसको ईसीयू बोला जाता है। एफआई को किसी किसी कोई कोई फ्यूल इंजेक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिक ईएफआई भी बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम भी उसको बोला जाता है, कोई कोई इसको बोलता है।
क्योंकि वो पूरा सिस्टम होता है ईसीयू का जो चिप है, चिप पूरा होल इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है बाइक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो आप एफआई इंजन को किसी बंदे मतलब लोकल गैरेज से आप ठीक नहीं करा सकते। हाँ, हालांकि अगर वो बंदा वहां पर एक मतलब एक अच्छा टेक्नीशियन हुआ या फिर अच्छा मैकेनिक हुआ, उसके पास वो कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम चेकअप करने का मशीनरी है, तो ही चेकअप हो सकता है, नहीं तो वो चांसेस बहुत ही कम है, 1% चांस है। मैं तो रेकमेंड करूंगा ऑथराइज सर्विस सेंटर, आपका बाइक का जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वहां पर जाके आप इसको चेकअप कीजिए। रास्ते पर चेकअप मत कराइए, किसी को करने भी मत दीजिए, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो ये रहा एफआई का एक नेगेटिव इशू, क्योंकि आप उसको उसी टाइम पे ठीक नहीं करा सकते हो। और कार्बोरेटर का मेन एक प्लस पॉइंट है, अगर आपका खराब हो जाता है तो आप ठीक करा सकते हो, 1 घंटे में 2 घंटे में ठीक हो जाएगा, क्लीन भी आप करा सकते हो। लेकिन एफआई में क्या प्रॉब्लम होगा, एफआई आपको उसी टाइम पे, अगर आपका एफआई का जो चिप है मतलब ईसीयू का जो चिप है, अगर किसी कारण से आप ट्रिप पे निकले हो खराब हो गया, तो उसी वक्त आपका गाड़ी पूरा बंद पड़ जाएगा, आपका बाइक आप चला नहीं पाओगे, एक मतलब आगे लेके नहीं जा पाओगे, पूरा पूरा सिस्टम वो बंद करके रख देगा। ये रहा एफआई का एक नेगेटिव इशू। सो नेक्स्ट जो इशू है कि हम लोग कभी कभी क्या होता है रास्ते पे, जैसे कि हम लोग कई ऐसी जगह पे चले जाते थे, लद्दाख हो गया या फिर नॉर्थ सिक्किम में गुरुदम्बर हो गया, जो भी ऐसे जगह जहाँ पर एयर का जो मतलब वो होता है ना लेवल बहुत ही मतलब लाइट होता है, मतलब हल्का होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है, उस टाइम पे क्या होता है बाइक पावर डिलीवरी नहीं कर पाता है। नॉर्मल बाइक जो यहाँ पर एक दो बंदे को लेके हिल एरिया में क्लाइंब कर लेता है, लेकिन उस जगह पे एक बंदे को लेके चढ़ नहीं पाता है, क्योंकि क्या होता है वहां पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है। तो हम लोग उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, खुद से हम लोग जो यार कार्बोरेटर इंजन जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका जो रेशियो होता है जो मैंने स्क्रू बताया, उस रेशियो को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसमें क्या होता है पावर डिलीवरी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी एयर ट्रांसफर के लिए हम लोग उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मैनुअली बाहर से हम लोग कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर लेकर हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। आप पहले से अगर प्रैक्टिस कर लेते हो घर में पहले, तो आप आसानी से कर पाओगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस, उसको एडजस्टमेंट का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मतलब 5-6 बार 6-7 बार अगर आप पहले कर लेते हो तो वो आपको आइडिया गेन हो जाएगा, तो आप उस आइडिया को वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हम लोग कर सकते हैं कार्बोरेटर इंजन में, क्योंकि कार्बोरेटर इंजन में तब क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मतलब बाहर से कार्बोरेटर डिमांड करेगा भाई मुझे ऑक्सीजन भेजो, ऑक्सीजन मतलब एयर भेजो, थ्रू एयर फिल्टर के द्वारा मुझे एयर भेजो। लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से कंबशन नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इग्निशन ऑक्सीजन से ही बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बनता है। तो जहां पर ये एयर बहुत पतला होगा, उसका लेयर बहुत थीन होगा, तो वहां पर जाके आपका बाइक कार्बोरेटर वाला बाइक जो है वो प्रॉब्लम कर सकता है। अगर आप उस टाइम पे मैनुअली आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करा लो तो हेल्प आपको मिल सकता है। तो ये रहा कार्बोरेटर का एक प्लस पॉइंट। और माइनस पॉइंट भी इसमें है, क्योंकि वो उस टाइम पे आपका पावर डिलीवरी कम मिलने लगेगा कार्बोरेटर में। और प्लस पॉइंट है आप उसको एडजस्टमेंट करा सकते हो आप खुद भी, अगर आपके पास मैकेनिक नहीं भी हो। और एफआई का एक प्लस पॉइंट ये है कि उस टाइम पे एफआई खुद ब खुद, उसका तो सेंसर है, उसको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए इस टाइम पे। तो खुद ब खुद अगर एयर वहां से नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो इन फ्यूल जो है ज्यादा भेजने की कोशिश करेगा वहां पर। उसमें क्या होगा, वो खुद से डिसाइड करेगा भाई मुझे अब ज्यादा फ्यूल चाहिए, तो फ्यूल मुझे चाहिए तो मुझे फ्यूल इंजेक्ट ज्यादा करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपको पावर डिलीवरी जो कार्बोरेटर इंजन में आपको प्रॉब्लम आ रहा था, आप थ्रॉटल दे रहे हो लेकिन पावर जनरेट नहीं हो पा रहा, हाई इंक्लाइन में गाड़ी एक गियर में 2 गियर में उठने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, लेकिन एफआई इंजन में वो प्रॉब्लम नहीं देगा। ये रहा एफआई का एक फायदा, क्योंकि एफआई में क्या होगा, खुद ब खुद एफआई उस टाइम पे एयर कम देखेगा, उसमें उसमें वो चिप सेंस कर लेगा, सेंसर जो है, तो चिप उसको बता देगा भाई मुझे थोड़ा सा ज्यादा फ्यूल चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कंबशन कर सकूं और मुझे गाड़ी में पावर ज्यादा मिल सके, तो कोई किसी तरीके से मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा एफआई का एक पॉइंट, जो प्लस पॉइंट आप इसको बोल सकते हो। इसी हाई ऑल्टीट्यूड जगह के हिसाब से, हाई ऑल्टीट्यूड जगह के हिसाब से आपको ये एफआई थोड़ा सा ज्यादा बेनिफिशियरी आपके लिए साबित हो सकता है, और डेफिनेटली साबित होगा ये भी। आप बात करते हैं कार्बोरेटर का थोड़ा कुछ बहुत नुकसान, यानी कि इसका नेगेटिव कुछ पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट है कार्बोरेटर में छोटा छोटा बहुत सारा मैकेनिकल पार्ट होता है, इंस्ट्रूमेंट मतलब उसमें मैकेनिकल पार्ट से उसको बनाया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है, इंस्टेंट नहीं होता है, काफी सालों के बाद या फिर कुछ समय के बाद जाके वो खराब होने लगता है, छोटा छोटा पार्ट। एक पार्ट अभी खराब हो गया, 2 पार्ट, तो उसको क्या करना पड़ता है, उस टाइम पे रिप्लेस कराना पड़ता है, ये वगैरह। ये थोड़ा सा हेडेक रह जाता है कि कार्बोरेटर में खराब भी हो सकता है, लेकिन पूरा कार्बोरेटर खराब नहीं होता है। छोटा छोटा पार्ट उसमें से अगर 10 पार्ट से अगर वो पूरा कार्बोरेटर अगर वो बिल्डअप है, तो उसमें हो गया कि एक और 2 पार्ट खराब हो गया, तो आपको 2 पार्ट छोटा छोटा पार्टिकल से उसको रिप्लेस कराना पड़ता है, फिर ठीक कराना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कार्बोरेटर में
मतलब कभी कभी क्या होता है, कार्बन जम जाता है। कार्बन कैसे जमता है? कार्बोरेटर में फ्यूल और एयर का जो मिक्सिंग होता है, तो ये फिक्स रहता है, उसमें हम लोग फ्लक्चुएट नहीं कर सकते। हाँ, मैनुअल से अगर फिक्स मतलब फ्लक्चुएट करा सकते हैं, लेकिन मैनुअली करना पड़ता है। एक बार में इसको अगर फिक्स करते हैं तो उसमें और स्टिक रहेगा। तो अब उस टाइम पे क्या होगा, कार्बोरेटर में पेट्रोल जाते रहेगा। तो अगर कभी कभी क्या होता है, आपको आपका बाइक में 5 ग्राम का या फिर 5 ml का आपका आपने फिक्स कर रखा है कि इसमें 5 ml करके पेट्रोल जाएगा, फ्यूल उसमें जाएगा। तो क्या हुआ, कभी कभी आपका बाइक में 2 ml का या फिर 3 ml का आपको जरूरत पड़ लगे, मतलब चलाने के टाइम पे आप देखेंगे उस टाइम पे कार्बोरेटर 2 ml या 3 ml उसमें जरूरत पड़ रहा है। तो बाकी 2 ml या 3 ml तो बच गया ना, वो कहाँ गया? वो जाके तो वापस जमा होकर रहेगा। जमा होते होते वो क्या होगा, कार्बन में डिपोजिट होता रहेगा। तो कार्बन में डिपोजिट जितना ज्यादा होगा, उसमें क्या होगा, कार्बोरेटर खराब होने का चांसेस ज्यादा, मैक्सिमम परसेंटेज रह जाता है। क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा हो गया ना, बच गया वो। बचा हुआ चीज पेट में रहेगा तो खराब, पेट भी खराब हो सकता है। हम लोगों का ह्यूमन बॉडी में देखते हैं हम लोग, अगर पेट में कोई बचा हुआ चीज रह जाता है तो पेट खराब होने का हम लोगों का फुल चांसेस रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट में भी सेम केस ही होता है कि आपको अगर जरूरत पड़ता है मतलब आपने फिक्स करके रखा हुआ है पहले से ही कि आपका फ्यूल रेशियो 5 ml करके जाएगा, लेकिन आपको उस टाइम पे आप जब लोकल में राइड करो या फिर नॉर्मल सिटी कंडीशन में राइड करो, जहाँ पर 2 ml करके आपको जरूरत पड़ रहा है, 2 ml करके सप्लाई जा रहा है, मतलब वो 2 ml करके बर्न हो रहा है, बाकी 2 या 3 ml जो बच गया वो एक्सेस हो रहा है, तो वो खराब हो सकता है। ये रहा एक इशू जो कार्बोरेटर में हो सकता है। अब कभी कभी क्या होता है ऐसा ऐसा कि कार्बोरेटर में हम लोग पहले से फिक्स करके रखते हैं और ज्यादा जरूरत पड़ता है, जैसे कि मैंने पहले बताया, तो उस टाइम पे पावर डिलीवरी कम होता है, लैग ज्यादा होता है। हम लोग एक्सलेट करते हैं तो पावर डिलीवरी लैग से हम लोग को मिलता है, थोड़ा सा लैग करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हम लोग का ऑप्टिमम पावर और ऑप्टिमम माइलेज, क्योंकि क्या होता है, हम लोगों ने तो फिक्स करके रखा हुआ है पहले से ही, एक ही जगह पर हम लोग स्टक करके रख दिए उस पॉइंट को कि ऐसे ही मिक्सिंग होगा। तो लैग होता है कभी कभी, हम लोग गाड़ी जब ड्राइव करते हैं तो हम लोग को इंस्टेंट पिकअप नहीं मिल पाता, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जो माइलेज, ऑप्टिमल माइलेज, बेस्ट पॉसिबल माइलेज हम लोग को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। क्योंकि हम लोग गाड़ी का तो उस हिसाब से तो एडजस्टमेंट नहीं होता ना कि एज पर माई ड्राइविंग स्टाइल, उसमें तो सेंसर तो नहीं है। सेंसर होता तो एज पर माई ड्राइविंग स्टाइल उस हिसाब से वो एडजस्ट कर लेता खुद ब खुद, तो वो खुद ब खुद तो एडजस्ट नहीं कर पाता, हम लोग पहले से एडजस्ट करवा के रखते हैं। तो इस ये सब मेन मेन जो कारण है, इस वजह से ये सब मैं इसको नेगेटिव पॉइंट में पकड़ूंगा कार्बोरेटर इंजन के लिए। आप बात करते हैं जो एज यूजुअल हम लोग का नया आने लगा है एफआई इंजन, इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट, सो स्टार्ट करते हैं। सो द लास्ट पॉइंट कि मैं इसको ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी BS6 नॉर्म्स में सभी के सभी बाइक में ऑलमोस्ट एफआई इंजन इंक्लूड किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। तो इसका फायदा ये है कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। इसमें प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन बहुत कम आता है, बहुत ही कम होता है। तो इस हिसाब से अब गवर्नमेंट ने ये नॉर्म्स चालू कर दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाइक में एज सुन एज पॉसिबल, आप जैसे कि आपने नोटिस किया होगा हाल ही में 1-2 साल में दिल्ली का जो हालत है प्रदूषण के कारण से, तो बहुत ही खराब हालत है, उसका फ्यूचर बहुत ही खराब है। मतलब ऐसे अगर चलता रहा तो ये बहुत ही गलत दिशा में ये जाता रहेगा। तो इस हिसाब से इसके लिए गवर्नमेंट ने अभी BS4 को भी छोड़ के BS6 में हर बाइक में कैटलिक कन्वर्टर के साथ BS6 नॉर्म्स का बाइक लॉन्च कर दिया है। हर बाइक में आप अभी BS6 से मिलेगा, BS4 वाला वर्जन आपको नहीं मिलेगा। और सभी में ऑलमोस्ट सभी में एफआई इंजन मस्ट मैंडेटरी इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप एफआई इंजन लेते हो तो आपका जो गाड़ी का जो प्रदूषण है, उससे निकलता हुआ जो धुआं थ्रू साइलेंसर बाइक, वो काफी कम होगा, बहुत रिफाइंड होगा इंजन। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं इसको, इस पॉइंट को ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ, जो एफआई इंजन होता है थोड़ा सा रिफाइंड इंजन होता है कंपेयर टू कार्बोरेटर वाला इंजन। कार्बोरेटर इंजन से थोड़ा सा रिफाइन आपको ये मिलेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो, छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा वीडियो को, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा ही मैं आप लोगों को अपना जो ज्ञान है, जो मेरा नॉलेज है इस बाइकिंग के ऊपर, इस राइडिंग के ऊपर, जो भी मेरा नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और आप लोगों को ज्ञान जो भी मेरे पास है आप लोगों को देने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो होपफुली आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा, अभी तक आप देख रहे हो। और जाते जाते जो नए मेरे दोस्त जो अभी मेरे चैनल को देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ऑल नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को ऑन करके, क्लिक करने के बाद ऑन करके जाइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके और आप नोटिफाई हो पाओ। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को अभी खत्म करता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चलिए टाटा।